एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में अक्सर खाना भी मुश्किल से बन पाता। एक दिन सुबह सुबह वो जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक उसे एक कमजोर सा हरे रंग का सुंदर तोता मिला, जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। राघव ने उसे उठाया और बोला, डर मत छोटे, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। राघव ने तोते को प्यार से पानी पिलाया और उसकी चोट पर पत्तों का लेप लगाया। कुछ देर बाद तोता धीरे धीरे ठीक होने लगा। तोते का असली रूप। जैसे ही तोता पूरी तरह ठीक हुआ, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में चमकदार रोशनी फैल गई। तोता बोल उठा, राघव, तुमने निस्वार्थ होकर मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक जादुई तोता हूं। आज मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। राघव घबरा गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें बचा रहा था। तोता मुस्कुराया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई थैली दे रहा हूं। इससे कभी भी खाने पीने की चिंता नहीं होगी। जब भी तुम रसद आओ कहोगे, थैली में खाना अपने आप आ जाएगा। राघव खुशी से घर गया और जब उसने कहा रसद आओ, तो थैली में खाने से भरी प्लेटें आ गईं। धीरे धीरे राघव की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। जितना चाहिए होता उतना ही निकालता, बाकी जरूरतमंदों में बांट देता। गांव के लोग भी उसे बहुत मानने लगे। गांव का एक लालची जमींदार राघव की तरक्की देखकर जलने लगा। वो रात में चुपके से राघव की झोंपड़ी में घुसा और जादुई थैली चुरा ली। अगले दिन वो खुशी खुशी बोला, रसद आओ, लेकिन थैली से खाना आने की जगह निकल पड़ा एक गुस्सैल बंदर, और वो बंदर जमींदार की खूब पिटाई करने लगा। असल में जादुई थैली केवल भलाई करने वाले के लिए ही जादू दिखाती थी। तोते का अंतिम वरदान। तोता फिर राघव के पास आया और बोला, तुमने फिर भी बुरा नहीं सोचा, इसलिए अंतिम वरदान ले लो। तोता आसमान में उड़ता गया और एक सुनहरी बूंद गिराई। वो बूंद जमीन पर गिरते ही छोटे से खूबसूरत घर में बदल गई। अब राघव और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। तोता अक्सर आकर उनसे मिलता और फिर जंगल में उड़ जाता। कहानी की सीख। नेकी का फल हमेशा अच्छा होता है।